Hello students, welcome back to all of you once again. Here is Naurang sir and today we are going to study Hornbill book from first year. क्लास फर्स्ट ईयर से हॉर्नबिल बुक हम लोग पढ़ेंगे और हॉर्नबिल बुक में आज हम लोग थर्ड पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ेंगे। द वॉइस ऑफ द रेन की कंपोजर, पोएट, द ग्रेट अमेरिकन जर्नलिस्ट, एसेइस्ट एंड पोएट वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन की कविता हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। ये वॉइस ऑफ द रेन पोयम है क्या? ये दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड रेन। एक बार पोएट बारिश के मौसम में भीग रहे थे तो अचानक उनके दिमाग में आया, उन्होंने वर्षा से एक प्रश्न पूछा कि हु आर यू, कौन हो तुम? बारिश ने क्या जवाब दिया? बारिश के जवाब को कवि ने, पोएट ने कल्पना करके जो दिखाया है वही ये कविता है। दिस पोयम शोज वाटर साइकिल इन पोएटिक वे, अर्थात यह कविता वाटर साइकिल को पोएटिक वे में दिखाया गया है। वाटर साइकिल हम जानते हैं, जल चक्र। पृथ्वी से जल जो होता है पृथ्वी के सतह से, समुद्र से, तालाब से इवेपोरेट होकर के, वाष्पीकृत होकर के जल ऊपर जाता है, बादल का रूप धारण करता है और वही बादल फिर जाकर के बारिश बन के गिरते हैं। तो अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट, एसेइस्ट वाल्ट व्हिटमैन की ये पोयम पढ़ने से पहले आइए थोड़ा पोयम के बारे में जान लेते हैं। इट मीन्स सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रल आइडिया। क्या है इस पोयम का सेंट्रल आइडिया? आइए देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन composed by Walt Whitman. The poem The Voice of the Rain signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth. It is the water that turns into cloud, wanders in the sky and takes strange shape but finally in the form of water returns to the earth. It purifies, baths and adds beauty to all things on the earth. Rain does its duty unmindful of recognition. The rain itself is explaining us about its origin, work and its cyclic movement. Human beings should learn a lesson from this and make efforts to preserve the earth. It means the poem The Voice of the Rain signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth. अर्थात यह कविता वॉइस ऑफ द रेन अर्थात बारिश की आवाज यह बताती है कि रेन नर्चरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, क्वेंचिंग प्यास बुझाना, प्योरीफाइंग शुद्ध करना, पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के तत्वों को शुद्ध करती है, धरती की प्यास बुझाती है और पृथ्वी पर जितने भी एलिमेंट हैं सबका पालन पोषण करती है, सभी प्रकार से उनको सिंचित करती है। इट इज द वाटर दैट टर्न्स इनटू क्लाउड, वाटर इन द स्काई, टेक्स स्ट्रेंज शेप्स बट फाइनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यह ऐसा जल होता है, वर्षा का जल ऐसा जल है जो बादल के रूप में बदल जाता है, आसमान में घूमता रहता है, टहलता रहता है, वंडरिंग करता है और एक विचित्र प्रकार का आकार ग्रहण कर लेता है बादल के रूप में, लेकिन अंत में फिर वह पानी के रूप में ही पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इट प्योरीफाइज बाथ्स एंड एड्स ब्यूटी टू ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर स्थित सभी चीजों की सुंदरता में वृद्धि करता है, उन्हें स्नान कराता है और शुद्ध करता है। अर्थात पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सबको ये बात कराता है, सबको शुद्ध करता है, सबकी धुलाई कर देता है। रेन डज इट्स ड्यूटी एंड अनमाइंडफुल ऑफ रिकॉग्निशन। रेन जो है बिना किसी आगे पीछे सोचे हुए अपना ड्यूटी करता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे वर्षा से किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, अपना रोल अच्छे से निभाता है। द रेन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग अस अबाउट इट्स ओरिजिन, वर्क एंड इट्स साइक्लिक मोमेंट। वर्षा जो है, रेन जो है अपने आप हमें व्याख्या करता है अपने वर्क के बारे में, अपने ओरिजिन के बारे में और अपने चक्रीय क्रियाओं के बारे में, साइक्लिक मूवमेंट जो जल चक्र है उसके बारे में हमें समझाता है पोएट के माध्यम से। ह्यूमन बीइंग शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। मनुष्य को भी, मानव को भी इससे एक सीख लेना चाहिए।
और मेक्स एफोर्ट टू प्रिजर्व द अर्थ, और पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। जैसे रेन जो है जहाँ से ओरिजिनेट होता है पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाता है और कई प्रकार के पृथ्वी पर स्थित सभी चीज़ों को लाभान्वित करते हुए अपने ओरिजिन को भी यह एनर्जी प्रदान करता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी जो है अब इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ इस पोयम में हम लोग रेन का रिस्पॉन्ड पढ़ेंगे, रेन ने क्या आंसर दिया, और रेन ने जो आंसर दिया उसी को पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने ट्रांसलेट करके इधर हमको इस पोयम में दिया। तो आइए देखते हैं पहला स्टेंजा इस पोयम का, जिसमें पोएट पूछते हैं रेन से, तो रेन ने क्या रिस्पॉन्ड किया। And who art thou, said I to the soft falling shower, which is strange to tell, gave me an answer, as here translated. पोएट वाल्ट व्हिटमैन बताते हैं कि बारिश में खड़ा होकर रेन से वाल्ट व्हिटमैन पूछते हैं कि हु आर्ट दाउ। आर्ट यहाँ जो आया है, आर्ट जो है, आर्ट मीन्स आर होता है अपने यहाँ इंग्लिश में, और दाउ मीन्स होता है यू, कि और तुम कौन हो। सेड आई, मैंने पूछा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हल्की फुहार से, हल्की बरसती हुई वर्षा से मैंने पूछा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, और सब बहुत विचित्र लगा जब गेव मी एन आंसर, बारिश ने मुझे जवाब दिया। और बारिश ने जो वाल्ट व्हिटमैन को जवाब दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, वही यहाँ ट्रांसलेट करके वाल्ट व्हिटमैन साहब ने एक पोयम क्रिएट किया। पोयम ने रेन ने क्या कहा वाल्ट व्हिटमैन से, उसको एक पोएटिक वे में यहाँ वाल्ट व्हिटमैन ने कंपोज किया है। आगे देखते हैं रेन का रिस्पॉन्ड क्या था, रेन का आंसर क्या था। रेन ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। बारिश की आवाज ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं, मैं धरती की गीत हूं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल मतलब होता है नेवर एंडिंग, अनएंडिंग, कभी नहीं समाप्त होने वाला। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। इटर्नल मीन्स क्या होता है, अनएंडिंग या नेवर एंडिंग, कभी नहीं समाप्त होने वाले उस अथाह। आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं निकलती हूँ, उठती हूँ। इम्पैल्पेबल स्पर्शातीत होता है, यानी कि बिना स्पर्श किए हुए, आउट ऑफ द लैंड, जमीन से बाहर। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी में हाइपरबोल का प्रयोग यहाँ हुआ है। बॉटमलेस सी मतलब होता है अथाह समुद्र, यानी कि मैं पृथ्वी व अथाह समुद्र से लगातार बिना स्पर्श किए हुए मैं दिखती नहीं हूं, लेकिन हमेशा ऊपर की ओर, कभी नहीं समाप्त होने वाली गति के साथ मैं ऊपर की ओर उठती रहती हूं। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मतलब की ओर होता है, टू हेवन यहाँ हेवन का अर्थ स्काई से है, स्वर्ग की ओर, यानी कि ऊपर की ओर लगातार उठती रहती हूँ। वेंस वैगुअली फॉर्म्ड, जहाँ वैगुअली फॉर्म्ड, वैगुअली मतलब होता है धुंधला, यानी बादलों जैसा, जहां बादल का रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, ऑल टुगेदर चेंज मतलब पूरी तरह से चेंज, बदल जाती हूँ। सोचिए पानी था और ऊपर वेपराइजेशन होकर के गया तो बादल बना, तो इसलिए यहाँ वर्षा कहती है कि मेरा पूरा स्वरूप जो है बदल जाता है। एंड इट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही हूँ, अर्थात मैं बारिश की बूंदें ही हूँ, जल ही हूं। यहां हम एक चीज क्लियर करते हैं कि ये पोएम जो है एक वाटर साइकिल को पोएटिक वे में दिखाया गया है, अर्थात वाटर साइकिल ही जो है, वाटर साइकिल का जो प्रोसेस होता है उसी को रेन ने रिस्पॉन्स किया है। अगले स्टेंजा में रेन कहती है, आई डिसेंड टू हैव द ड्रॉट्स, एटॉमिक डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। बहुत बेहतरीन लाइन है ये, चार पंक्तियां। I descend to lave the draughts, LAVE, लैब मिस होता है नहलाना, अर्थात धो देना,
वॉशिंग कह सकते हैं इसको। आई डिसेंड टू लैव द ड्राट्स एटोमीज। एटोमीज मतलब क्या होता है, मैं ड्राट्स मतलब सूखा, ड्राट मीन्स सूखा, मैं सूखा को समाप्त करने, एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स पृथ्वी, धरती होगा, तो धरती पर, धरती के सतह पर छोटे बड़े कणों को, धूल मिट्टी के कणों को धोने के लिए और सुखाने के लिए, पृथ्वी की ड्राट को, सूखा को समाप्त करने के लिए मैं डिसेंड करती हूँ, उतरती हूँ। और आगे कह रहा है कि एंड ऑल दैट इन मेन एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली, और उन्हें जो मेरे बिना केवल बीज थे, विदाउट मी मेरे बिना केवल बीज थे, लेटेंट छुपे हुए थे, अनबॉर्न अर्थात जो उत्पन्न नहीं हो पाए थे, एंड फॉर एवर डे एंड नाइट और हमेशा हमेशा के लिए दिन रात, आई गिव बैक टू लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं दिन रात अपने ओरिजिन को, स्रोत से जहां से मैं उत्पन्न हुई हूं उसको जीवन लौटाती हूं, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाती हूं। ये चार पंक्तियां एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं द वॉइस ऑफ द रेन की, जिसमें वर्षा कहती है कि मैं जो बीज जमीन के अंदर छुपे हुए हैं, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो मेरे बिना केवल बीज मात्र ही रह जाएंगे। इसीलिए मैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह को धोने के लिए और उनको ग्रो होने में मदद करने के लिए, मैं पृथ्वी की सूखा को समाप्त करने के लिए, पृथ्वी के सभी सतहों को धोने के लिए, धूल मिट्टी कणों को साफ करने के लिए मैं पृथ्वी पर उतरती हूँ, आती हूँ, और दिन रात मैं अपने स्रोत को, जहां से मैं उत्पन्न हुई हूँ, उसको जीवन देने का प्रयास करती हूँ, जीवन देने के लिए मैं वापस आती हूँ, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, और उसे और सुंदर बनाती हूँ। आगे लास्ट लाइन जो है वो देखते हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड, डुअली विथ लव मैटर। फॉर सॉन्ग्स, अब देखिए यहाँ रेन जो है, रेन का कंपेयरिंग अंतिम पंक्तियों में सॉन्ग से हुआ है। जैसे एक सॉन्ग मतलब हम पोयम भी कह सकते हैं, पोएट के हार्ट से जो पोयम निकलता है, जो गीत निकलता है, उस गीत की तुलना वॉइस ऑफ द रेन अर्थात रेन से हुई है। कि कह रहा है कि जिस प्रकार से गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद, सॉन्ग्स इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने मूल स्रोत से गीत उत्पन्न होने के बाद, आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट मतलब क्या हुआ, अपना कार्य पूरा करना, लोगों को संतृप्त करना, और वॉन्डरिंग घूम फिर करके, ठीक है, रेक्ड और अनरेक्ड, डुअली विथ लव रिटेन्स, कह रहा है कि उचित समय पर वही लौट आता है जहां से वह शुरू हुआ हो। रेक्ड और अनरेक्ड मतलब होता है चाहे उसे पसंद किया जाए या न पसंद किया जाए, डुअली विथ लव रिटर्न, उसी प्रेम और स्नेह के साथ पुनः वापस आता है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, रेन का तुलना सॉन्ग से किया गया है, पोयम से किया गया है। यानी कि जिस प्रकार पोएट के हार्ट से जो कविता निकलती है, जो गीत निकलते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोग उसको सुनते हैं, कुछ लोग उसको सराहते हैं, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात की चिंता किए बिना पोएट या कवि गीत लिखता है, कविता लिखता है, और पुनः एक समय ऐसा आता है जब घूम फिर करके उस पोएट के पास रिवार्ड के रूप में वह कविता पुनः वापस उसी के पास आ जाती है। इसी प्रकार से रेन का भी काम है। रेन जो है साइक्लिक ऑर्डर में वाटर साइकिल बना करके, अर्थात पृथ्वी से ही इवेपोरेट होकर के ऊपर बादल बनते हैं, बादल से ही वर्षा होती है, और वर्षा का जल पुनः पृथ्वी पर पड़ता है, और उसी पृथ्वी को सिंचित करने का काम करती है रेन। जैसा कि उसने कहा भी है कि मैं दिन रात अपने स्रोत को जीवन प्रदान करती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से पानी फिर से नीचे नहीं आएगा तो पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये कल्पना से परे है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, द वॉइस ऑफ द रेन इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड रेन। हियर पोएट वांटेड टू नो हाउ द रेन वर्क। Here the poet wanted to know how the rain make this earth, this globe beautiful and pure. तो dear students, इस प्रकार से हमने देखा
कि ये कविता वाल्ट विटमैन ने द वॉइस ऑफ द रेन एक पोएटिक वे में वाटर साइकिल को लिखा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम।